So, dear student, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स। प्लीज़ इधर थोड़ा सा कैमरा घुमा दीजिए, हमारे बच्चों को भी थोड़ा हम लोग देख लें और हमारे दर्शक भी देख लें कि हमारे डियर स्टूडेंट बैठे हैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स के, हमारे साथ जुड़े हैं। और आज हम एक बहुत अच्छा सा एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ सी टुडेज टॉपिक इन CBSE 12th क्लास मैथमेटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये हमारा पार्ट सेकंड, हम डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है पार्ट सेकंड लेके चल रहे हैं। पार्ट 2, पार्ट फर्स्ट में हम जनरल इक्वेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आगे हम कंटिन्यूशन में सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं। सो व्हाट इज़ इट? टुडेज टॉपिक इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 2 एंड सब टॉपिक इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरली CBSE में एक क्वेश्चन सेट होता है जो हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का बनता है। होमोजीनियस इक्वेशन जनरली बच्चों को कंफ्यूज करती है कि कौन सी इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल मेथड हमारा इससे पहले हो चुका है और उसमें और इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो आज इसी को हम लोग क्लियर करेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सेपरेबल मेथड एंड दिस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। सो आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन। तो हमारे पास सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेके चलूँगा और उसके बाद में हम लोग एक एक करके इसको ट्राई करेंगे। नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, किस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। सो दिस इज़ द वे, इफ़ एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy by dx इज इक्वल टू fxy। xy का मतलब है कोई फंक्शन हमें x और y का कंबाइंड फंक्शन मिला है, दैट x एंड y बोथ द वेरिएबल्स विल बी कनेक्टेड विद प्लस साइन और माइनस साइन। एंड अगर हम उस इक्वेशन को किसी न किसी रूप से मॉडिफाई करके, सिंप्लीफाई करके हम y बाई एक्स या x बाई वाई की फॉर्म में ईच टर्म को कनेक्टेड कर दें, या x बाई वाई या y बाई एक्स होना चाहिए, आइदर ये फॉर्म या फिर कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए, तो ये हमारा प्रॉपर सिंबल है कि ये डेफिनेटली डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जरा अपन बात करते हैं और बिल्कुल 100% मैं आपको क्लियर करवाऊंगा कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड यहाँ पर क्यों नहीं अप्लाई होता और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे इसको ट्राई कर सकते हैं। नाउ सी, अब जरा मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, उसके बाद हम लोग इसके मेथड की बात करेंगे। सो आई एम कमिंग टू दिस, शो दैट x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला काम है, ये इक्वेशन हमें दे रखी है, इसको ट्राई करना है, इसको शो करना है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम चेक करेंगे, हो सकता हो जाए, हो सकता नहीं हो। एंड दूसरी बात है, इसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे। तो आई एम कमिंग टू दिस। सबसे पहले डियर स्टूडेंट क्या करना है, इसको हम किस फॉर्म में लाएंगे? इस फॉर्म में लाएंगे। एक तरफ केवल लेफ्ट हैंड साइड में ओनली द टर्म शुड बी dy बाई डी एक्स और बाकी टर्म्स को आप रीशफल कर दीजिए। नाउ सी, dy बाई डी एक्स सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, आई एम टेकिंग दिस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 2y, that is already in the right hand side, and whole divided by this term is x minus y. Now see, ये टर्म हमारी इसके मल्टीप्लिकेशन में थी, इसको हमने शिफ्ट करके यहाँ पर लगा दिया। Now you can see that dy by dx is equal to f of x plus y। ये पूरा फंक्शन हमारा x plus y की फॉर्म में आ गया। अब यहाँ तक तो पहला स्टेप हो गया कि हमें ये करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि हम सभी टर्म्स को y बाई एक्स या x बाई वाई की फॉर्म में लाना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नाउ यू कैन सी, इन दोनों में से मैं x कॉमन लेता हूँ। x इज नॉट द कॉमन बट आई एम टेकिंग द कॉमन x टू गेट दैट फॉर्म। x कॉमन का मतलब हो गया 1,
plus 2 as it is, and this is y by x and whole divided by, यहाँ से भी हम x कॉमन ले लेंगे. Now what I am getting, this is 1 and minus y by x. You can take this y by x. x and x will be cancelled. फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ चुका है. दिस इज 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड y बाई एक्स ओवर 1 माइनस y बाई एक्स. अब जरा आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ आपको कि y इट इज़ होमोजीनियस. नाउ सी दिस टर्म, दिस इज कांस्टेंट टर्म एंड प्लस साइन, दिस इज अनदर टर्म आफ्टर प्लस साइन. 2 मल्टीप्लाइड y बाई एक्स, ये y बाई एक्स की फॉर्म में आ गई. Again it is in the denominator, this is constant term and this is y by x form. तो आप देखिए ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई कि हमारा कहने का मतलब है कि सभी की सभी टर्म, ईच एंड एवरी टर्म आफ्टर दिस dy by dx राइट साइड में जितनी भी टर्म है वो कैसी होनी चाहिए, या तो कांस्टेंट टर्म हो और या तो y by x या x by y की फॉर्म में होनी चाहिए. तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों कांस्टेंट टर्म है और ये हमारा y by x की फॉर्म में है. दैट्स वाई यू विल से दैट दिस इज देयरफॉर इट इज होमोजीनियस इक्वेशन. होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. यहाँ तक पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि क्यों ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. अब बात आती है कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हम लोग क्या करते थे कि dy के साथ y वाली टर्म और dx के साथ x वाली टर्म को शिफ्ट करके इंटीग्रेट करते थे. लेकिन यहाँ पर संभव नहीं है क्योंकि x और y की टर्म दोनों के दोनों प्लस साइन से कनेक्टेड है. सिमिलरली यहाँ x और y की टर्म माइनस से कनेक्टेड है. दे कांट बी सेपरेटेड. आप मल्टीप्लाई में हो तो अपन सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन जब प्लस और माइनस साइन से कनेक्टेड है दैट्स व्हाई यू कांट सेपरेट द वेरिएबल बोथ, दैट इज x एंड y. अब जरा ये तो क्लियर हो गया कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. नाउ सी द डियर स्टूडेंट, नाउ सी द मेथड. जब ये क्लियर हो जाए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तब हमारा मेथड शुरू होता है इसको सॉल्व करने का. सो व्हाट इज द मेथड? कंफर्म करना है. जब भी आपको CBSE में पेपर मिले तो आपको कंफर्म कर लेना है कि वेदर इट इज़ होमोजीनियस और नॉट. तो ये होमोजीनियस है तो पुट y इज इक्वल टू vx. ये आप याद कर लीजिएगा, दिस इज द वे. और y आई एम पुटिंग y इज इक्वल टू vx. आप 2 स्टेप के बाद पता लग जाएगा कि क्यों अपन इसको ऐसा कर रहे हैं. पुट y इज इक्वल टू vx. सो dy by dx here v प्लस x मल्टीप्लाई dv by dx. ये आफ्टर डिफ्रेंशिएशन ये स्टेप आपको मिलेगा. नाउ सी डियर स्टूडेंट, जरा अपन इस पर लगाते हैं. dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड, जब अपन y इज इक्वल टू vx रखेंगे तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इन दिस साइड, y by x दैट विल बी इक्वल टू v. इससे रिजल्ट आपको ये मिल सकता है दैट इज v इज इक्वल टू y बाई एक्स. देख सकते हैं. तो y बाई एक्स की जगह पर अपन v रखेंगे. सो दिस टर्म विल बी कन्वर्टेड टू v होल डिवाइड बाई दिस टर्म अगेन कन्वर्टेड टू v. दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, y बाई एक्स जब अपन ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो y बाई एक्स की जगह पर v रख जाएगा. और रखने से क्या फ़ायदा मिला, ये y और x दोनों कंबाइंड 2 वेरिएबल की टर्म थी, लेकिन अब v जो है केवल एक वेरिएबल की टर्म मानी जाएगी. दैट्स वाई ये हमें इससे बेनिफिट मिलता है. सो डियर स्टूडेंट, ये केवल y की टर्म हो गई और ये x की टर्म हो गई. तो dy बाई dx को भी हम कन्वर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू 1 plus 2v over 1 minus v. I am taking this one. Okay. अब देखिए ये v की टर्म हो गई, ये v की टर्म है, x है, v है, ये v है, v है. So you are simply getting this one. Either v or x you are taking. Now see. अब इस v को हम लोग शिफ्ट करेंगे x dv बटा dx, x dv बटा dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v ओवर 1 माइनस v. अब जब इस v को अपन शिफ्ट करेंगे राइट साइड में क्या हो जाएगा,
माइनस वी हियर। एक एक स्टेप देखते जाइए, कंफर्म कर लीजिए। ये बहुत अच्छा सा एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। सी दैट दिस इज इक्वल टू, नाउ आई एम टेकिंग कॉमन, एलसीएम लिया 1 माइनस वी, 1 प्लस 2v एज इट इज माइनस v एज इट इज मल्टीप्लाइड 1 माइनस v हियर। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2v, okay, and minus v multiplied v, that is minus v multiplied v, that is v square, minus minus that will be plus of v square, whole divided by 1 minus v here. See that. अब फाइनली इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे, what I am getting, 2v minus v, I am taking plus v, 1 plus v plus v square, और इसको हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। दिस इज v स्क्वायर पहले लिख लिया, 2v माइनस वी दैट इज प्लस v आ जाएगा, और प्लस में 1 होल डिवाइडेड बाय, आई एम टेकिंग दिस इज 1 माइनस v। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम राइट साइड में देखें तो ये पूरी कंप्लीट टर्म किस में बन गई, v की टर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। नाउ सी, यहाँ पर इस साइड में अपने पास आ रहा है x dv बटा dx। अब जरा इसको थोड़ा सा आपको बता दूं, ये v, ये x और ये कंप्लीट v का फंक्शन हो गया। तो ये पुट v इक्वल टू y इक्वल टू vx रखने से क्या फ़ायदा मिला, हमें ये फ़ायदा मिलता है कि ये टर्म जो yx दो वेरिएबल की कनेक्टेड टर्म थी, रेशो वाली टर्म थी, वो कनेक्ट होकर के केवल और केवल v की टर्म में कन्वर्ट होगी। तो ये आपको फ़ायदा मिला। इस होमोजीनियस को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, पुट y इक्वल टू vx लेकर के आप इसको सॉल्व करेंगे। नाउ सी, x dv बाई dx, इस टर्म और इस टर्म को हम दोनों को क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। जो पहले वाला मेथड था वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ये कंप्लीट टर्म आई विल पुट दिस साइड बिकॉज dv इन द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में है तो इसको डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते, और x और dx इन दोनों को अपन शिफ्ट करेंगे राइट साइड में। सो सी दैट this is 1 minus v over this is v square plus v and plus 1. See that v square plus v plus 1 whole divided by 1 minus v and multiplied dv here is equal to, ये dx राइट साइड में शिफ्ट करने पर dx वहाँ चला गया, और ये x हमारा न्यूमरेटर में है, that will be in the denominator here, dx by x हो गया। अब जरा देख लीजिए कि ये वेरिएबल पूरा कंप्लीट हमारा क्या हो गया, सेपरेट हो चुका है, सेपरेट हो गया। देखो ये कंप्लीट टर्म v की dv इसके साथ आ गया, ये dx की टर्म है x इसके साथ आ गया। सो वी हैव डन द सेपरेशन ऑफ बोथ द वेरिएबल्स, दोनों वेरिएबल को हमने सेपरेट कर दिया। इसी से आगे अपन मेथड को चलेंगे। सो डियर स्टूडेंट, जरा अपन इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, यस सी दैट दिस साइड, इसके तुरंत बाद अपन आगे का स्टेप देखते हैं। क्या स्टेप होता है जो हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हम लोग जब पहले वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, उसके बाद हम करते हैं दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। नाउ सी दैट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर तो ये टर्म बन गई हमारी 1 माइनस वी ओवर वी स्क्वायर प्लस वी एंड प्लस 1 dv इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग dx ओवर x। राइट साइड में कोई परेशानी नहीं है क्योंकि dx बाई एक्स व्हाट विल बी हियर, log x की फॉर्म में आ जाएगा, और इस साइड में 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1। अब मेन हमारा होमोजीनियस इक्वेशन का या डिफरेंशियल इक्वेशन का काम पार्ट खत्म हो गया। अब आपका काम शुरू हो जाता है इंटीग्रेशन पर। अब इंटीग्रेशन के मेथड जितने भी हैं उसको हम लोग रिकॉल करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट करते हैं। सी दैट ये टर्म क्वाड्रेटिक, ये टर्म हमारी लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब यू कैन पुट द सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। अपन देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन से कैसे करते हैं। सबसे पहले इसका ट्राई करिए
व्हाट यू आर गेटिंग, व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। इस टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 का डेरिवेटिव, दैट इज 2v प्लस 1। सी दैट 2v प्लस 1 आया, और यहाँ पर अपने पास क्या है, 1 माइनस v है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, माइनस यहाँ से कॉमन लेता हूँ, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। ओके, सी दैट नाउ दिस इज v माइनस 1 विद नेगेटिव साइन। इस नेगेटिव को भी अपन शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड में, dx बाई एक्स। इसको पहले अपन सॉल्व कर लेंगे। नाउ दिस इज वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1। डियर स्टूडेंट जरा देखिए, देयर है नाउ सी हियर 2v प्लस 1, 2v प्लस 1 इसका फैक्टर है, एक है, और अब 2v प्लस 1 को आगे चला करके हमें इसको शिफ्ट करना है 2v प्लस 1 में। ओके, व्हाट आई विल टेक, दिस इज 1/2, 1/2, 1/2 क्यों लिया है, इसको 2v करने के लिए। आई एम टेकिंग 2v। ओके, इस 1 का आप बाद में करते हैं। सी दैट मुझे क्या चाहिए, 2v प्लस 1 फैक्टर चाहिए। तो यहाँ से 1/2, v को अपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 and 2 दैट विल बी बैलेंस्ड, प्लस 1 आई एम एडिंग, बैलेंस हो गया मेरा फैक्टर, ये तैयार हो गया। -1 आपको इसको बैलेंस करने के लिए हो गया, और ये -1 अगेन आई एम टेकिंग दिस एंड होल डिवाइड बाई दिस इज वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सी दैट, दोबारा देख लीजिए क्या किया, ये v, अकेले v को अपने माइंड में रखिए, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, बैलेंस। 2v एक फैक्टर है, ध्यान उधर ही रखना है कि मेरे को क्या चाहिए, ये चाहिए 2v। सो 2v प्लस 1 चाहिए, प्लस 1 किया, -1 आपको बैलेंस करने के लिए करना है, और ये -1 ऑलरेडी इसमें पड़ा। तो यस, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से इसको नहीं करना है, इसको नहीं करना है, ओनली आई एम टेकिंग दिस ओनली 2v। देखिए इसको अपने माइंड में v डिवाइडेड बाई एंड -1 डिवाइडेड बाई ऐसे करके अपने माइंड में रखना। v केवल v को अपन लेके चलते हैं। सी 2v प्लस 1 एक फैक्टर लेके इसके साथ करेंगे, -2 बाई ये करेंगे। नाउ सी दैट इज इक्वल टू माइनस dx ओवर x। सी दैट ये अपने पास यहाँ तक आ चुका है। इसके बाद आगे चलेंगे बच्चों कि इसमें एक फैक्टर अपने पास, इसको अलग अलग कर देंगे, 1/2 2v प्लस 1 डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1 एंड -1 दैट इज -2 1 ओवर वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस dx ओवर x। सी दैट नाउ there are two integration, that is this one and this one। राइट साइड में तो अपना सीधा सीधा है, माइनस लॉग ऑफ x हो गया। ओके, ये जो इंटीग्रेशन है ये सब्स्टिट्यूशन के बेस पर है, जरा ध्यान दीजिए, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इसका डेरिवेटिव है, सिंपल dv हो गया। ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस वन, इस फैक्टर को आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हिसाब से अपन सॉल्व करते हैं। हमारे पास फार्मूले हैं, दैट इज इक्वल टू दिस इज आइदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड दिस इज a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इन तीनों में से एक फैक्टर यहाँ बनेगा, इसको सॉल्व करना है, ये फैक्टर और ये फैक्टर करने के बाद आपके पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप इंटीग्रेशन वाला पार्ट देख सकते हैं कि हमारा क्या मेथड इसमें अप्लाई होगा। सो डियर स्टूडेंट, आई एम टेकिंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये पार्ट था, केवल कंसंट्रेट हमने किया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।